Jai Swaminarayan. SSGM School CBSC runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankua welcomes you to the online education. So students of class 5th, today we are going to learn the poem that is The Sick Young Dragon, which is included in chapter number 1. Okay, so I am reading the poem and then I am going to explain you, यानी कि मैं पोएम आपको रीड करके भी दिखाऊंगा और यहाँ साथ में समझा के भी सुनाऊंगा, तो आपको इजी हो जाएगा. एंड बेस्ड ऑन दैट वी परफॉर्म क्वेश्चन आंसर एंड MCQs. Okay. So it is given on page number 21 of your textbook. I hope कि you all have textbook. Okay. So the poem is, "What can I do?" young dragon cried, "although I have simply tried and tried." There was one young dragon, यानी कि एक छोटा सा ड्रैगन था, तो वह रो रहा था और साथ साथ यस कि क्या बोल रहा था कि I have simply tried and tried, मैंने बहुत बार ट्राई किया, यानी कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी it doesn't matter how hard I blow, I cannot get my fire to go, यानी कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद, आप जानते हो बेटा कि ड्रैगन जो होता है वो आग उबलता है. आग उबलता है मतलब कि जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में से आग निकलती है, यानी कि फायर निकलता है. सो यह एक छोटा सा ड्रैगन था, उसका यह प्रॉब्लम था कि वो उसके मुंह में से आग नहीं जल रही थी, यानी कि डजंट मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, यानी कि मैं आग को जला नहीं पा रहा हूँ. आई कैन नॉट गेट माई फायर टू गो, मुझे फायर मेरी यानी कि आग मेरे मुंह में से निकल नहीं रही है. तो उसकी मदर बोलती है, ओपन योर माउथ, हीज मदर सेड, यानी उसकी मदर उसको पूछती है कि बेटा अपना मुंह खोलो और दिखाओ क्या प्रॉब्लम है. इट्स नो वंडर योर थ्रोट इज नॉट रेड, यानी कि इसमें कोई चौंकने जैसी बात नहीं है. योर थ्रोट इज नॉट रेड, यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारा जो थ्रोट है हाँ वो है बिल्कुल रेड, यानी कि लाल नहीं है. योर स्केल्स आर कोल्ड, यू मस्ट बी इल, योर स्केल्स आर कोल्ड, यानी कि तुम्हारी जो प्लेट्स कवरिंग द स्किन ऑफ सर्टन एनिमल्स लाइक फिश एंड रेप्टाइल्स, यानी कि फिश और रेप्टाइल्स के ऊपर जो कवर की हुई जो स्किन यानी कि चमड़ी होती है वो शायद मुझे ठंडी लग रही है. एंड यू मस्ट बी इल, यानी कि शायद तुम बीमार हो, ऐसा मुझे महसूस होता है. उसकी मदर ने ड्रैगन को यानी छोटे से बेबी ड्रैगन को समझाया और बताया. देन आई थिंक यू मस्ट हैव कॉट अ चिल, यानी कि तुम्हें क्या हुआ है, तो चिल यानी कि अ कॉमन कोल्ड, यानी कि तुम्हें शायद जुकाम सा हो गया है, इसकी वजह से तुम थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें कि तुम फायर यानी कि आग जो है वो जला नहीं सकते हो, अपने मुंह में से निकाल नहीं सकते हो ऐसा. देन द डॉक्टर केम, तो फिर उसके मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया. द डॉक्टर केम, ही लुक्ड एंड सेड यू विल नीड अ डे और टू इन बेड, तो उसने डॉक्टर ने चेकअप किया. किसका चेकअप किया? छोटे से बेबी ड्रैगन का. और क्या बताया कि बेटा तुम्हें क्या करना है, तो यू विल नीड अ डे और टू इन बेड, यानी कि 1 या 2 दिन तुम्हें सख्त बेड रेस्ट यानी कि आराम रेस्ट करने की ज़रूरत है. योर टेम्परेचर्स डाउन, इसकी वजह से तुम्हें ये जो बुखार हो गया है, फीवर जैसा है, कोल्ड जैसा है, तो वो हो जाएगा डाउन. और नो डाउट दैट्स द रीज़न योर फायर्स गॉन आउट, और इसकी वजह से मुझे बेशक यानी कि मैं 100% कह सकता हूँ कि यह जो बुखार आया है उसकी वजह से ही तुम्हारा जो फायर है मुंह में से वो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम रेस्ट करोगे तो यू विल बी वेरी फाइन. आगे, जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, च्यू दिस नेल्स, दे ऑल हेल्प यू टू वार्म अप योर स्किल्स, यानी कि ये जो मैं दवाई दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको सिरप दे रहा हूँ पीने के लिए, वो तुम
पी लो तो उसकी वजह से तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। एंड जस्ट टेक इट इजी, वॉच टीवी, यानी कि बिल्कुल तुम्हें डरने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक इट इजी यानी इजी लो, एंड वॉच टीवी यानी तुम टीवी देखो, डोंट वरी, हाँ तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। You will soon be right as rain, you will see, तुम जैसे ही देखना, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे, you will be all right. Young dragon did as he was told, जैसे ही डॉक्टर साहब ने उसको बताया केयर करने के लिए, वैसे ही यंग ड्रैगन ने पूरा उसको फॉलो किया। और देन एंड सून ही स्केल स्टॉप्ड फीलिंग कोल्ड, और उसके साथ साथ उसकी जो बॉडी है, बॉडी में उसको जो ठंड महसूस हो रही थी, बुखार जैसा, फीवर जैसा जो लग रहा था, वो धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर होता जा रहा था। और वह अपने आप को एक बेहतर महसूस कर रहा था कि नहीं अभी मैं थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ डे बाय डे। He sneezed some sparks, his face glowed bright, यानी उसको छींक आना शुरू हो गई तो उसमें से उसको स्पार्क यानी जो आग में से निकलते हैं जो स्पार्क्स, वैसे उसके जैसे ही उसने छींक यानी कि स्नीज किया तो उसके मुंह में से स्पार्क्स शुरू हो गए। His face glowed bright, और उसका मुंह जो है, फेस जो है, वो पूरा चमक उठा। He coughed and set the sheets alight, और उसने क्या किया कि शीट्स जो थी वहाँ पर पड़ी थी उसके ऊपर अलाइट, अलाइट यानी उसमें आग लग गई। जैसे ही उसने छींका तो उसमें से मुंह में से उसके स्पार्क्स हुए, और उसकी वजह से शीट्स जो पड़ी थी, पेपर्स की शीट्स, उसके ऊपर अलाइट, अलाइट यानी फायर्स, आग लग गई। ओह डियर ही क्राइड, आई हैव बर्न्ड द बेड, और उसने बहुत जोर से चिल्लाया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने छींका उसकी वजह से ये जो बेड जिसके ऊपर मैं सोया हूँ वह क्या हो गया है, वह जल रहा है। आई बर्न्ड यानी मैंने उसको जला दिया। इट डजंट मैटर, हिज मदर सेड, उसकी मदर ने बोला, यंग ड्रैगन की मदर ने, कि बेटा कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो। दो सीट्स वर ओल्ड, यानी कि यह जो बेड है वह अभी पुराना है। सो गो आउट एंड प्ले, तुम जाओ बाहर जाओ और खेलने लगो। जस्ट वॉच वेयर यू ब्रीथ फायर टुडे, और आप अब से तुम्हारा फायर जो है वह शुरू हो गया है, तो अभी तुम ठीक हो गए हो, ऐसा करके उसकी मदर उसको बोलती है। तो इस प्रकार यानी कि जो सिक यंग ड्रैगन नाम की जो हमारी पोयम है, सिक यानी बीमार, यंग ड्रैगन यानी ड्रैगन, बेबी ड्रैगन, वो एक बीमार बेबी ड्रैगन था, उसकी यह पूरी एक पोयम है कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है, जैसे हमने पोयम रीड किया, कि वो थोड़ा सा बीमार था, उसकी वजह से वो चिल्लाया कि मदर मदर मेरे मुंह में से फायर नहीं आ रहा। तो उसकी मदर ने बोला कि फील्स दैट यू, तुम बीमार हो, इसकी वजह से। फिर उसकी मदर ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला 1 या 2 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन फिर उसने पूरा जो डॉक्टर की पिल्स दी थी वो पूरा उसने फॉलो किया और रेस्ट भी किया प्रॉपर, और उस प्रकार वह ड्रैगन, बेबी ड्रैगन है, यंग ड्रैगन, वो ठीक हो गया। और फिर से अपना फायर जो है वो उसने मुंह में से आग उगलना शुरू हो गया। इस प्रकार हमारी यह जो पोयम है वो होती है खत्म। नाउ ओवर हियर वी आर फिनिशिंग द पोयम। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर अभी आपको क्या करना है कि ये जो पोयम है द सिक यंग ड्रैगन विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 21, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको हेडिंग देना है नोटबुक में, देन यू हैव टू राइट द पोयम। उसके नीचे आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर। Question number 1, why is the dragon crying? ड्रैगन क्यों रो रहा था? What is he trying to do? What is he trying
क्या कर रहा था और वह क्यों रो रहा था। तो हमें पता है कि उसके मुंह में से फायर यानी कि आग नहीं जल रही थी, इसलिए वह रो रहा था। तो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं यहाँ पे, द ड्रैगन वॉज क्राइंग बिकॉज द ड्रैगन was crying because though he tried very hard, though he tried very hard, he was unable to breathe fire. He was unable to breathe fire. Okay. Question number 2. What treatment did the doctor suggest to the dragon? What treatment did the doctor suggest to the dragon? डॉक्टर ने कौन सी ट्रीटमेंट ड्रैगन को सजेस्ट किया? वी नो दैट कि डॉक्टर ने उसको सम पिल्स दी एंड देन बोला कि यू हैव टू रेस्ट डे और 2 एंड देन यू विल बी completely all right. So I am writing the answer. The doctor said the dragon to stay in bed, to stay in bed for a day or 2. यानी कि 1 या 2 दिन तुम रेस्ट करोगे, then you will be completely all right. So before we proceed, students, please note down questions with answers in your notebook. Okay. Then question number 3 I am writing. Question number 3. How did the sheets catch fire? बेडशीट के ऊपर और बेड के ऊपर कैसे फायर लगा? सो वी नो दैट कि जब ड्रैगन स्नीज यानी छींक खा रहा था उस वक्त आग लगी, स्पार्क हुआ और उसके थ्रू आग लगी. सो आई एम राइटिंग आंसर. आफ्टर spending some time in bed, the dragon started feeling better. The dragon started feeling better. Then what happened? He first sneezed.
some sparks, and then coughed. Setting the sheets on fire. Setting the sheets on fire. और इस प्रकार शीट्स और बेड के ऊपर आग लग गई. Okay, so students, note down this question number 3 in your notebook and answer. Okay. After that, on page number 22, there is one question. Take the correct meaning of these phrases which is given on page number 22. So there are 3 questions A, B, C that you have to complete by yourself. Tick the answer. So there are 2 options. Each question there are 2 options. Number A, caught a chill means the correct answer is to catch a cold. Number B, take it easy. So the answer is to relax and take rest. Number C, set the sheets alight. Yani, so the answer is the sheets caught fire. Okay. So students, over here we are completing this poem with question answers, and we are completing the chapter number 1. Thank you. Jai Shri Swaminarayan.